भारत देश में आध्यात्म, रहस्यमय स्थान और भगवान से जुड़ी अनेकों कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं। ये कथाएं हमें भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए विवश कर देती हैं। इन्हीं रहस्य भरी कथाओं में एक कथा है जो आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिकता से जुड़ी जानकारी लेकर हम फिर से उपस्थित हैं। यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीलकंठ की घाटी का रहस्य। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय की गोद में एक ऐसी घाटी बसी है जिसे नीलकंठ घाटी कहा जाता है। यह कोई आम घाटी नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति, रहस्य और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। कहते हैं यहाँ हर पत्थर, हर पेड़, हर धारा में भगवान शिव का वास है। इस घाटी के केंद्र में स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर। लेकिन इस मंदिर से परे एक रहस्य है जिसे सिर्फ वही जान पाते हैं जो सच्चे मन से भगवान को पाने की यात्रा पर निकलते हैं। यह कहानी है आरव नाम के एक युवा साधक की। पढ़ाई में तेज पर मन सांसारिकता से विरक्त। एक दिन उसे अपने गुरुजी से एक रहस्यमय बात पता चली। हिमालय की घाटी में भगवान शिव ने कलयुग के लिए एक रहस्यमयी ऊर्जा छोड़ी है जो सिर्फ एक सच्चे साधक को ही मिल सकती है। वह शक्ति न केवल आत्मज्ञान देती है बल्कि सांसारिक मोह से ऊपर उठाकर मोक्ष की ओर ले जाती है। आरव के मन में जैसे आग सी लग गई। गुरुजी ने बस इतना कहा, तू तैयार है तो नीलकंठ घाटी जा। लेकिन ध्यान रहे, वहाँ सिर्फ वही पहुँचता है जो अपने भीतर के डर, मोह और अहंकार को त्याग देता है। आरव अपनी यात्रा पर निकल गया। ऋषिकेश से होते हुए वह पैदल नीलकंठ की ओर बढ़ा। घने जंगल, पथरीले रास्ते और मूक हिमालय की छाया में चलते हुए उसे ऐसा अनुभव होने लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। रास्ते में कई बार उसे भूतपूर्व साधकों की कहानियां सुनने को मिली। कोई वहां गया और कभी वापस नहीं आया। किसी ने दिव्य दर्शन किए और बोल ही नहीं पाया। तीसरे दिन सुबह आरव एक झरने के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके बाल बर्फ जैसे सफेद, आंखों में गहराई और माथे पर त्रिपुंड। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तू वही है जो नीलकंठ का रहस्य जानना चाहता है? आरव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वही हूँ बाबा। साधु बोले, तो सुन, यह घाटी शिव की उस पीड़ा की साक्षी है जब उन्होंने समुद्र मंथन का विष पिया था। वही पीड़ा जो उनके कंठ में बस गई और जिससे वे नीलकंठ कहलाए। इस घाटी में वह क्षण अमर है। यहाँ एक गुप्त त्रिकुट गुफा है जहाँ शिव ने कुछ काल तक समाधि ली थी। वहाँ आज भी उनका तेज व्याप्त है, पर उस स्थान तक कोई सामान्य मानव नहीं पहुँच सकता। साधु ने आगे कहा, त्रिकुट गुफा के 3 द्वार हैं, मन द्वार, बुद्धि द्वार और आत्मा द्वार। पहले द्वार पर तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होंगी। दूसरे द्वार पर तुम्हारी बुद्धि तुम्हें भ्रमित करेगी और तीसरे द्वार पर तुम्हें अपने अस्तित्व को त्यागना होगा। आरव ने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो, वह इन तीनों द्वारों को पार करेगा। आरव ने साधु के निर्देशों के अनुसार एक पथरीले मार्ग पर चढ़ाई शुरू की और एक दिन बाद एक गुफा में पहुंचा। यह मन द्वार था। गुफा के भीतर घुसते ही
उसके सामने उसकी माँ प्रकट हुई, रोती हुई, कहती हुई, मुझे छोड़कर क्यों आया बेटा। फिर उसका बचपन, स्कूल के दिन, उसका पहला प्रेम, सब दृश्य चलचित्र की तरह उसके सामने चलने लगा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसका मन कहने लगा, क्या तू स्वार्थी नहीं जो सबको छोड़ आया। पर तभी भीतर से एक आवाज आई, यह मोह नहीं प्रेम है, और प्रेम बांधता नहीं मुक्त करता है। आरव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मोह के उस भंवर से बाहर निकल आया। दृश्य मिट गए, द्वार पार हो गया। दूसरे द्वार पर पहुंचते ही उसे एक पुस्तक दिखाई दी, बहुत प्राचीन, चमकती हुई। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें सारे वेद, उपनिषद, दर्शन के सूत्र थे। एक गुजती हुई आवाज आई, ज्ञान ही मुक्ति है, और तू तभी मुक्त होगा जब तू सबसे बड़ा ज्ञानी होगा। आरव की आंखों में चमक आ गई। अगर मैं यह सब जान लूं तो क्या मैं ईश्वर को पा सकता हूँ। तभी एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। जानना और होना दो अलग बातें हैं। बुद्धि बहुत कुछ जान सकती है, पर वह स्वयं भगवान नहीं बन सकते। आरव को जैसे झटका सा लगा। उसने पुस्तक बंद की और कहा, मुझे ज्ञान नहीं, भगवान चाहिए। द्वार फिर खुल गया। अब आरव तीसरे द्वार पर था। यह गुफा सबसे गहरी और अंधेरी थी। कोई प्रकाश नहीं, कोई शब्द नहीं, बस सन्नाटा। धीरे धीरे उसकी छाया सामने आई और बोलने लगी, तू कौन है। नाम, शरीर, लक्ष्य, यह सब छोड़कर भी तुझे लगता है तू कुछ है। आरव मौन रहा। अगर तू कुछ नहीं है तो तू क्यों खोज रहा है भगवान को। आरव ने धीरे से कहा, मैं जो हूँ वही अज्ञात का हिस्सा हूँ। मैं जो नहीं हूँ वही मेरा अहंकार है। मैं केवल शिव की छाया हूँ। वह चुपचाप खड़ा रहा, आंखें बंद कर ली और अपने होने को, नाम, शरीर, पहचान, सबको छोड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होती गईं और एकाएक उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी देह से बाहर निकल आया हो। उसके चारों ओर केवल शून्य था, लेकिन वह शून्य डरावना नहीं, अपितु दिव्य था। उसी क्षण भीतर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने पूरी गुफा को आलोकित कर दिया। वह तीसरा द्वार भी खुल गया। द्वारों को पार करने के बाद आरव एक विशाल गुफा में पहुंचा। त्रिकुट गुफा। गुफा के भीतर वातावरण गूंज रहा था। कोई शब्द नहीं था, फिर भी एक अनहद नाद था। ओम की ध्वनि स्वयं हवा में घुली हो। गुफा के केंद्र में एक प्राकृतिक शिवलिंग था, जो स्वयंभू प्रतीत होता था। उस पर जल की एक धारा निरंतर गिर रही थी, जैसे गंगा की बूंदें स्वर्ग से उतरती हों। वहाँ कोई पुजारी नहीं, कोई दीपक नहीं, पर फिर भी एक अद्भुत आलोक उस शिवलिंग को घेरे हुए था। आरव ने आंखें बंद की और ध्यानस्थ हो गया। तभी वह वृद्ध साधु, जिनसे वह झरने के पास मिला था, पुनः प्रकट हुए, पर अब उनका रूप बदल चुका था। वे साधु नहीं, स्वयं शिव थे। उनके नेत्रों में करुणा थी, मुख पर गंभीरता, और हृदय से दिव्यता का संचार हो रहा था। इस प्रकार आरव को भगवान शिव ने अपना दर्शन दिया। इससे आगे की कहानी अगले भाग में। इसी प्रकार की दिव्य रहस्यमयी आध्यात्मिक कहानी को लेकर फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।